बिहार कैबिनेट में कई अहम फैसले। चुनाव से पहले बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला। मुंगेर मुजफ्फरपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा। सहरसा भागलपुर में भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा। गया में भी हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किया जाएगा। पटना के पुनपुन में लक्ष्मण झूला सस्पेंशन पुल बनेगा। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण भी तेज कर दिया जाएगा। और मेरे सहयोगी प्रभाकर जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। प्रभाकर, और क्या अपडेट इस बड़ी खबर पर? देखिए, आज कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट की बैठक में लगभग 30 बड़ी योजनाओं पे मुहर लगी है। अगर आप देखें तो पिछले लगातार कुछ दिनों में जो बिहार कैबिनेट की बैठक हो रही है उसमें सौगात पे सौगात बांटी जा रही है। चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो बिजली बिल में माफ़ी की बात हो, या और भी जितने भी लोक लुभावन जो फैसले हो सकते हैं वो बिहार सरकार ले रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव अब किसी भी वक्त उसकी घोषणा हो सकती है और इसलिए लगातार जो है सरकार ने एक तरह से अपनी तिजोरी खोल दी है। आज के जो बड़े फैसले हुए हैं कैबिनेट के वो मैं आपको बताऊं। उसमें एक तो जो बड़ी ग्रीनफील्ड की 2 एयरपोर्ट की बात हुई है। 2 एयरपोर्ट निर्माण होगा। एक होगा वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर। तो 4 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। 6 नए औद्योगिक क्षेत्र बिहार में डेवलप करने की सरकार बात कर रही है और उसमें कुछ जो उद्योग हैं उन्हें चिन्हित किया गया है जिन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उन्हें बिहार में लाने की कवायद शुरू की जाएगी। साथ में जो गया में जो अभी ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, अगर देखें तो बिहार में 3 एयरपोर्ट है, पटना के अलावा दरभंगा और गया। तो गया का जो एयरपोर्ट है उसका विस्तारीकरण की सरकार ने मंजूरी दे दी है। उसके लिए भी जो बड़ी धनराशि है वो मंजूर कर दी है सरकार ने। साथ ही पटना के पुनपुन इलाके में जहाँ पे पिंडदान के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं, वहाँ पे लगभग 100 करोड़ के आसपास की लागत से एक सस्पेंशन पुल का निर्माण किया जाएगा जो लक्ष्मण झूला की तर्ज पे होगा। उसके अलावा अमृतसर कलकत्ता औद्योगिक कॉरिडोर जो है, जो बिहार से क्रॉस करता है, उसके लिए भी उसके रीडेवलपमेंट के लिए बड़ी राशि सरकार ने स्वीकृत की है। जेपी सेनानियों का पेंशन जो है वो भी सरकार ने दोगुना कर दिया। उन्हें पहले लगभग 15,000 के आसपास मंथली पेंशन मिलता था, वो लगभग 30,000 के आसपास कर दिया गया। तो कुल मिला के उद्योग से जुड़े हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो बड़े फैसले हैं वो आज इस पे लिए गए हैं। हालांकि बिल्कुल, और प्रभाकर महत्वपूर्ण ये सभी कदम इस वक्त में इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये चुनावी साल है। ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार की जनता को लुभाने के लिए और क्या बड़े फैसले आपको लगता है कैबिनेट आने वाले समय में ले सकता है और किन सौगातों की उम्मीद है? देखिए, ये जो फैसले आ रहे हैं, आप देखिए, चाहे वो बिजली बिल की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, इनके ऊपर जो है सरकार का ध्यान केंद्रित है। तो सरकार ने महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, नौकरी में जैसे उन्होंने डोमिसाइल पॉलिसी लागू की शिक्षकों की भर्ती में, तो इस तरह के जो फैसले हैं उसी पे सरकार का ध्यान केंद्रित है और आगे भी आने वाले समय में केंद्रित हो सकता है। एक जो आशंका बताई जा रही है कि शायद जो बिहार में शराबबंदी है उसको लेकर भी कुछ बड़ा फैसला सरकार ले सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस है। तो उस पर भी सरकार विचार कर सकती है। हालांकि उस पर कुछ फैसला होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक कवायद है, ये चर्चा है कि उस पर भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। उससे अगर पूरी तरह से रिवर्स ना भी करे तो उसमें कुछ संशोधन सरकार कर सकती है जिससे आम जनता को रिलीफ मिले, क्योंकि लगभग 2 लाख के आसपास लोग अभी भी बिहार के विभिन्न जेलों में बंद हैं इस शराबबंदी कानून के अंतर्गत। तो सरकार इस पे भी लोगों को कुछ राहत दे सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर इस पूरी जानकारी के लिए।